जय जिनेन्द्र, जय तारण तारण। जय नमोस्तु। तत्तंचनिन्द्रियानन्दिमौ चेनिनन्द सहाय परमितत्पदविन्दितौ नम्योषित शुभा गुरुरेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम उच निवरि अर्थति अर्थर जो है विनाश भव जो मुन मलियान परलो दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। वं वन्य वन्य विन्दि विन्दि भवनं विज्ञानं विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च शरीरं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनं वनस्वभावे मनस्यममिलं मे मूर्ति ज्ञानं धवम् ओ कालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आत्म स्वरूप शुद्ध आत्मा की जय। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय जय। ये अपन ने ज्योतांतर मणि हुआ और एक जन और है कोई सूर्य खरीद ज्योतांतर। भैया कल अपन ने उत्तम तप की चर्चा नहीं करी दोपहर में, और आज उत्तम त्याग और उत्तम दान। तो भैया अपन दोनों धर्म की चर्चा करते हैं आज। तब देखो गुरु महाराज ने क्या लिखा, ये देखो आप, तब पुण्य अप सहाव निरिठम। क्या कह रहे हैं भैया? उत्तम तप क्या है? अपने स्वभाव को बार बार पुण्य अप, तब पुण्य अप सहाव निरिठम, अपने ध्रुव स्वभाव को देखना, अपने आत्म स्वभाव में निलय हो जाना, आत्म स्वभाव में डूब जाना, आत्म स्वभाव की अंतराय में पता जाने का नाम है तप। वह त्याग क्या है? आपने सुन तो लिया तप क्या भैया, लेकिन तप आत्म स्वभाव की गहराई में डूब जाना है और उत्तम ज्ञान में सत्ता का प्रकट हो जाना है। जो ज्ञान में अपनी ध्रुव सत्ता है, जो ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव है, उस वीतराग स्वभाव का प्रकट हो जाना उत्तम तप। ज्ञान में स्वभाव का प्रकट हो जाना उत्तम त्याग है। आचार्य तारण स्वामी यहाँ अपने वीतराग परम पद की व्यक्तता को कह रहे हैं भैया, व्यक्तता कि वास्तव में आत्मार्थी जो भव्य जीव हैं, आत्मार्थी जो ज्ञानी जीव हैं, उनका जीवन क्या है, कैसे तप होता है, कैसे त्याग होता है, कैसे वे संसार के इस चक्रव्यूह को कैसे क्षण मात्र में तोड़ देते हैं। बहुत विशेष है ये जो यहाँ अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत विशेष है। क्या कर रहे हैं भैया कि आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान तब काय को कहोगे आप गुरु महाराज। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप अपने अंतर परिणाम से जो विरक्त हो गए, आप अपने नाना प्रकार के जो संसार शरीर भोगों के जो परिणाम हैं उनसे यदि आप विरक्त हो गए तो भैया तो आपका व्रत, तो आपका तप भैया,
गाथाएं घूम गई, हम गाथाएं ढूंढ रहे हैं जब तक भूमिका बोल रहा है। तब क्या भैया, तब क्या है, अपने शुद्ध शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व को देख नहीं पाते भैया। अपना शुद्ध वीतराग आत्मा, शुद्ध वीतराग स्वभाव अपने को दिखाई दे, इसका नाम तप है भैया। नहीं तो अनादिकाल से तो ये जीव आत्मा उद्गल की ओर देख रहा है। देखो ये आ गए वापस, ये रहा तप, और ये यहाँ तक त्याग तक। तो क्या है, बार बार अपने आत्म स्वभाव में निडिठम, अपनी दृष्टि का निलय हो जाना, मतलब बार बार आत्म स्वभाव में डूब जाने का नाम उत्तम तप है। और त्याग क्या हुआ, त्यागम ज्ञान साहबम, अपने ज्ञान स्वभाव का प्रकट हो जाना उत्तम त्याग है। यहाँ आचार्य जिनतारण स्वामी आत्म तत्व की उस प्रकटता को कहना चाह रहे हैं जो अपने अंतर में गुप्त है भैया। भाई व्यवहार से अपन तप को मान लो, व्यवहार से अपन त्याग को मान लो, व्यवहार क्रियाओं से अपन तप त्याग मान लो, उनसे कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज जो निश्चय सत्य कह रहे हैं वो स्वीकार करना पड़ेगा। वास्तव में निश्चय स्वरूप क्या है भैया, तब क्या है निश्चय, बार बार अपने आत्म स्वभाव में अपनी दृष्टि समा जाए, बार बार पुनः पुनः अपने ज्ञान में वीतराग पद में अपनी दृष्टि का ठहरना हो, बार बार अपना मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे बार बार अपने गुप्त स्वभाव में अपना ठहरना होने लगे, अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव में बार बार लय हो जाए, अपने ध्रुव स्वभाव में रम जाए, अपने चैतन्य आत्मा में रम जाए, अपने शाश्वत स्वभाव में दृष्टि का निलय होना प्रारंभ हो जाए, अपनी दृष्टि डूब जाए अपने वीतराग परम पद में, अपनी दृष्टि अंतर आत्म चतुष्टय में डूब जाए भैया, अपने परम भाव के सहकार में अपनी दृष्टि डूब जाए, तो तब ऐसे तपस्सरण करने से अनंत आघातिया कर्मों का क्षय होगा। आपकी दृष्टि डूबे तो तब पुण्य अप साहब निरीक्षण, तब क्या भैया, अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वभाव का सहकार, अपने स्वभाव की भैया जागृति, यही तप है बस। अंतर आत्म स्वभाव की जागृति का नाम तप है। लेकिन आप अंतर आत्म स्वभाव के प्रति जागो तो, आप अपने अंतर आत्म सत्ता के प्रति जागो तो भगवान आपका जागरण तो हो पहले, तब पुण्य अप साहब निरिठम। भैया जीव अपने आत्म स्वभाव को देखते हुए अपने आत्म स्वभाव में रत हो जाए, डूब जाए। निरिठम का मतलब होता है कि दृष्टि अपने उस आनंद स्वभाव में निलय हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप से समा जाए बस, कि मैं तो वो ध्रुव आत्मा ही, मैं तो ध्रुव वो वीतराग चतुष्टय में आत्मा ही हूँ। ऐसी अपनी दृष्टि सारे संयोगों से छूट के अपने अंतर आत्म स्वभाव में समाहित हो जाए, समा जाए, इसका नाम है भैया तप। आत्म स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला तप, आत्म स्वभाव के आश्रय से उपलब्ध होने वाला तप भैया। अंतर्दृष्टि अंतर आत्मा में समा गई, इसका नाम तप। और त्याग क्या भैया, ज्ञान स्वभावम, अपने ज्ञान स्वभाव का सद्भाव हो गया, आपको सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया, आपको ज्ञान मात्र आत्मा में हूँ ऐसा सहकार हो रहा है ना भैया, मैं शुद्ध ध्रुव ज्ञान मात्र हूँ, मैं शुद्ध ध्रुव ज्ञान मात्र हूँ, और ये सारा पुद्गल पर पर्याय परिणाम मुझसे भिन्न। ऐसे अंतर आत्म ज्ञान का प्रकाश हो जाना, ज्ञान मात्र रह जाना, सम्यक ज्ञान मात्र रह जाना, अपने ध्रुव केवल ज्ञान मात्र स्वभाव रह जाना, इसका नाम उत्तम त्याग है। ऐसा क्या है ज्ञान में, आत्मज्ञान में यही तो कला है कि आत्मज्ञान होते ही, सम्यक ज्ञान होते ही संसार छोड़ना नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता भैया, संसार स्वयं छूट जाता है। बहुत अद्भुत बात है भैया। आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होते ही, वस्तु स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होते ही, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते ही संसार छोड़ना नहीं पड़ता।
संसार का त्याग करना पड़ता, संसार को अलग नहीं करना पड़ता। फिर क्या होता भैया, संसार स्वयं ही छूट जाता, कर्म अलग नहीं करना पड़ते। फिर आत्म ज्ञान होते ही कर्म के बंध आत्मा से स्वयं ही नहीं चिपकते। पूर्व जनित पर पर्याय परिणमन छूट जाता है, अज्ञान आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पर्याय परिणमन का त्याग हो जाता है। पर्याय परिणमन की जो सत्ता है उसका पूर्ण रूपेण त्याग हो जाता है, पर्याय परिणमन की सत्ता छूट जाती है। और भैया आत्मा की स्व प्रकाश में सत्ता उत्पन्न हो जाती है, आत्मा का स्व प्रकाश में भाव उत्पन्न हो जाता है। देखो 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 अपना अनंत ज्ञान में स्वभाव, अपनी अनंत ज्ञान में प्रकाश मान सकता, अपना अनंत अनंत प्रकाश में स्वरूप, अपना अनंत अनंत ध्रुव प्रकाश में स्वरूप। देखो अपन तो ध्रुव प्रकाश में आत्मा है, अपन तो ज्ञान प्रकाश में आत्मा है, अपन तो विमल गुणों के निधान है, अपने अंदर तो अनंत अनंत प्रकाश की अनंत अनंत शक्ति है। करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश जगमगा रहा है मेरी चेतना में, करोड़ों करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश जगमगा रहा अपनी चेतना में। चेत चेतन जागो, चेतन जागो 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 जागो, उठो। अपनी अंतरात्मा में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश जगमग जगमग हो रहा है, आत्म ज्योति जगमगा रही है, जगमग होते हुए अपने अंत प्रकाश में स्वभाव को देख रही है। जानो अपनी ऐसी है सत्ता को, जानो अपने ऐसे वीतराग परम स्वभाव, जानो अपने ऐसे ध्रुव आत्मा को चेतन, अपने ऐसे ध्रुव चिदानंद में स्वभाव को अपनी आत्म परख से, अपनी दृष्टि की परख से अपनी परमात्मा तत्व को पहचानो। आत्मा परम शुद्ध है आत्मा। एक दो धर्म की एक साथ चर्चा कर रहे हैं अपन, एक अपन तप की चर्चा कर रहे हैं भैया, और तप में आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट कह रहा है तपस्या उतनी है, आपकी तपस्या उतनी है जितनी आप पर पर्याय परिणमन की दृष्टि को छोड़ के अपने परम भाव में आपकी दृष्टि ले हो जाएगी, उतनी आपकी तपस्या है। आपकी तपस्या कितनी है, आपका तप कितना है, जितना आप पर भाव को छोड़ के, जितना आप पर्याय भाव को छोड़ के, जितना आप अज्ञान भाव को छोड़ के अपने स्वभाव में ले हो जाएंगे, अपने ज्ञान भाव में डूब जाएंगे, अपने चैतन्य भाव में समा जाएंगे, उतना आपका तप है भैया, उतना आपका सहज तप है, सहज आत्मा का तप है भैया। सहज आत्मा तप रही है, सहज आत्मा अपने परम ज्योति स्वरूप अपने ज्ञान भाव से तपस्या कर रही है। काय तब क्या तपस्या कर रही है, आत्म स्वभाव में मिले होने की तपस्या है। दृष्टि का पर पर्याय से पार होके, दृष्टि का सब विकल्पों से छूट के आत्म स्वभाव में ले हो जाना, आत्म स्वभाव में ठहर जाना, इसका नाम ही तप है। और जहाँ दृष्टि आत्म स्वभाव में ठहरती है वहाँ अनंत 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 कर्मों की निजरा होती है। आप तो अभ्यास करो भैया, पुरुषार्थ करो, काय का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, संयोगों में क्या है, भाव में क्या है, और कहाँ क्या क्या है, ये सारे विषय को छोड़ के अपने आत्म स्वभाव में निले होने का अभ्यास करो, अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरने का अभ्यास करो। यदि आपकी दृष्टि आपके ज्ञान भाव में ठहरती है, यदि आपकी दृष्टि आपके चैतन्य भाव में ठहरती है, तो भैया आपके ज्ञान भाव में ठहरना, अपने चैतन्य भाव में निलय हो जाना, अपने ध्रुव भाव में डूब जाना, इसका नाम ही उत्तम तप, आत्म स्वभाव की अंतर परिणति में लय हो जाना, इसका नाम तप। ये इतना सरल है क्या? देखो भैया, सरल कठिन की बात नहीं कर रहे, बात उत्तम तप की कर रहे हैं। तो भैया ऐसा कब होगा? भैया जितना अपने आत्म स्वभाव से प्रेम होगा, जितने अपने स्वभाव मार्ग से प्रेम होगा, उतना पर्याय परिणमन को छोड़ के, मन के भाव धारा को छोड़ के, संयोग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अंतर में एक सत्य का बोध बना रहा है भैया,
तो ये क्या, अपना स्वभाव श्रेष्ठ है, स्वभाव में लय होना श्रेष्ठ है, स्वभाव में डूबना श्रेष्ठ है, स्वभाव में रमना श्रेष्ठ है, स्वभाव में जम जाना श्रेष्ठ है, स्वभाव में उतर जाना श्रेष्ठ है, स्वभाव मात्र के हो जाना श्रेष्ठ है। बस ऐसी प्रियता अंतर में बनी रहे तो आपका अंतर दृष्टिकोण, जिस दिन आप जिस भाव के रहे हो उस भाव में जिस दिन आपकी दृष्टि डूब जाएगी उस दिन आपको स्वभाव की व्यक्तता हो जाएगी, आपके चैतन्य भाव की व्यक्तता हो जाएगी, आपको सूक्ष्म भाव की व्यक्तता हो जाएगी। और जैसे आप आत्मा में डूबोगे आपको परम प्रकाश में अपनी आत्म ज्योति जगमगाने लगेगी, जागने लगेगा अपना ज्ञान में भाव, जागने लगेगा अपना ज्ञान में प्रसाद, जागने लगेगा अपना ध्रुव आत्मा का परम प्रसाद भी। मैं ध्रुव, 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 मैं आत्मा ध्रुव, अपने ध्रुव प्रकाश में शक्ति जाग जाएगी। कहाँ जाग जाएगी? अपने स्वानुभव में जाग जाएगी। ध्रुव प्रकाश में शक्ति स्वानुभव में जाग जाएगी, और जो ध्रुव प्रकाश में शक्ति स्वानुभव में जागेगी उसमें जो अपनी दृष्टि डूब जाएगी, तन्मय होकर लत-पथर हो जाएगी, मतलब जैसे उस चेतन स्वभाव में लत-पथ जो परिणति हो जाएगी, उसी चेतन स्वभाव में निले विलीन हो जाएगी, उस चेतन स्वभाव का बिछोड़ नहीं करेगी, वहीं रुक जाएगी, वो दृष्टि उत्तम तप कहलाने लगेगी। भैया तप क्या है भैया? आत्म स्वभाव में ठहर जाना ही तप है, दृष्टि का आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाना ही तप है। देखो लिखा ना, पुण्य आप साहब निष्ठम, बार बार अभ्यास करके इस वीतराग परम भाव में बार बार लीन होना, बस ठहरे रहना, बार बार एक ही अभ्यास। तो ये अपन तो परमात्मा है, अपन तो पूर्ण भाव है, अपन तो पूर्ण प्रकाश है, अपना आत्मा तो पूर्ण भाव में है, अपना आत्मा तो पूर्ण प्रकाशमय है, अपना आत्मा तो पूर्ण ज्योति स्वरूप है। ऐसे अपने आत्म भाव में डूब जाना, ऐसे अपने आत्म भाव में उतर जाने का नाम उत्तम तप है भैया। तप 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 तप। और देखो तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, त्यागम ज्ञान सहावम। त्याग क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो अपना ज्ञायक भाव दिख रहा है, जो मैं ज्ञान में आता हूं ना, ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो अपना ज्ञायक भाव दृष्टि में आ रहा है, त्याग 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 त्याग। जो ज्ञान में आत्मा में हूं, ऐसी जो बोध में शक्ति आ रही, इस शक्ति में, इस बोध में परभाव नहीं है भाई, इस बोध में शक्ति में कोई पर्याय भाव नहीं है, इस बोध में शक्ति में कोई परिणमन का भाव नहीं है, इस बोध में शक्ति में कोई पुद्गल का भाव नहीं है भाई। मैं तो ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूं बस। त्यागम ज्ञान सहाव, मैं तो ज्ञान स्वभाव मात्र हूं बस, ऐसा जान लो, सारा संसार छूट जाए। क्या अद्भुत बात है ना, क्या कि मैं अपना ध्रुव ज्ञान में मात्र आत्मा हूं बस। मुझे इतना बोध आ जाए कि मैं ध्रुव ज्ञान मात्र आत्मा हूं, ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव आ जाए, ज्ञान मात्र सत्ता के होने का बोध आ जाए, तो अपने आप ही संपूर्ण विश्व का त्याग हो जाएगा भाई। बिना छोड़े पूरा अज्ञान को ज्ञान, मोह, अंधकार, भाव, विभाव, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखो चैतन्य आत्मा, हमने सुबह भी कहा था, जब तक अज्ञान है जब तक संसार, जब तक अज्ञानता है जब तक संसार में ठहराव, जब तक अज्ञानता है जब तक संसार में रुकाव है। और जहाँ अज्ञानता गई, जहाँ अज्ञानता विलय हुई, जहाँ अज्ञान अनादि अंधकार का, अनादिकाल के अंधकार का अज्ञान भाव का नाश हुआ, शरीर में एकत्र छूटा, मिथ्या मानताएं टूटी, जहाँ कर्म पर्यायों से एकत्र टूटा,
आत्मज्ञान का प्रकाश हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, मैं आत्मा हूं, इस शक्ति का प्रकाश हुआ और तत्काल 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 संपूर्ण ब्रह्मांड का त्याग हो जाएगा। भाई संपूर्ण ब्रह्मांड का त्याग हो जाएगा मतलब हमें आत्मा इस लोकाकाश में नहीं रहेगी। अरे नहीं भगवान, हमारी आत्मा इन 6 द्रव्यों में मिलजुल कर रहेगी, लेकिन जो मिथ्या धारणा है ना कि ये 6 द्रव्यों से मेरा परिणमन चल रहा है, अन्य द्रव्यों में मेरे उपकार कर रहे हैं, अन्य द्रव्य मेरे लिए सहयोगी हैं, ये जो अन्य 6 द्रव्यों का उपकार मान रहे हो ना, ये उपकार मिला जाएगा चेतना। सब अपनी अपनी स्वसत्ता में जानने में आने लगेंगे, सब अपने अपने स्वकाल क्षेत्र में जानने में आने लगेंगे, सब अपने अपने शुद्ध परम भाव में जानने में आने लगेंगे। चेतना चेतनात्मा पुण्य पाप कुछ नहीं रह जाएगा, माया भोग परिणाम कुछ नहीं रह जाएंगे, मन माया कुछ नहीं रह जाएगी, अज्ञानता कुछ नहीं रह जाएगी, पर्याय परिणमन कुछ नहीं रह जाएगा, राग देश कुछ नहीं रह जाएगा। एक बार बोध आ जाए कि देखो देखो अर्कविंद रमनम अर्कविंद रमनम अर्कविंद रमनम, देखो देखो मैं निर्विकल्प वो ज्ञान में प्रकाश हूँ, बस इतना बोध आ जाए, बस ये त्याग हो जाएगा संपूर्ण ब्रह्मांड का। जो त्याग हो जाएगा भैया, संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव ने पर वस्तुओं को अपना मान के इसे ग्रहण करने की भावना को बनाया था बस, और इसे ग्रहण करने की भावना, परिग्रह की भावना छूटते ही ये अपने आप छूट जाएगा। भगवान तारण स्वामी बता रहे, रे जेत जाओ रे पागलों, ओ पागलों सुनो रे, त्यागम ज्ञान स्वभावम, एक बार ज्ञान स्वभाव का अंतर से अंतर हृदय से अंतर आत्मा से मन से भी पार होके एक बार अनुमोदन कर लो कि वास्तव में मेरा ज्ञान स्वभाव ही जयवंत है, बस मेरा समीचीन ज्ञान प्रकाश ही जयवंत है, मेरी ज्ञान में निर्विकल्प बिन सत्ता ही जयवंत है, मेरा पूर्ण प्रकाश में ज्ञान स्वभाव, मेरा अतीन्द्रिय आनंद ही जयवंत है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड छूट जाएगा भगवान, संपूर्ण लोकालोक का त्याग हो जाएगा, संपूर्ण विभ्रम भाव का त्याग हो जाएगा, संपूर्ण अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। चेतनात्मा एक बार अपने आत्मज्ञान भाव को ग्रहण कर लो, सारा मोह, सारी अज्ञान मानताएं, सारी कर्तव्य की भावनाएं अपने आप नष्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगी। एक बार अनुभव कर लो, रे मैं करता धरता नहीं हूं, छोड़ो झूठे अहंकार को, छोटे राग को, शरीर से एकत्र तोड़ो पागल, लो पागल, शरीर से एकत्र तोड़ो रे, झूठे भाव को छोड़ो, झूठे भाव को, झूठी भावना को छोड़ो, मैं परम ध्रुव चैतन्य में निर्विकल्प आत्मा हूं, इस सच्ची भावना को अंगीकार करो। मैं परम निरंजन ध्रुव वीतराग सत्ता हूं, अपने ज्ञान में स्वभाव के सहकार उत्पन्न करो चेतनात्मा। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड का त्याग हो जाएगा भाई। संपूर्ण ब्रह्मांड का त्याग मतलब समझ गया ना, जो इसमें मिथ्या मानता थी, मैंने पति को ग्रहण किया, मैंने पत्नी को ग्रहण किया, मैंने शरीर को ग्रहण किया, शरीर के सुख को ग्रहण किया, शरीर के भैया राग को ग्रहण किया, ये सुख दुख का वेदन तो हो रहा, दर्द तो हो रहा, भूख तो लग रही, प्यास तो लग रही है, ए पागल, ये वेदनी कर्म का उदय, वेदनी 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 कर्म का उदय, पागल और पागल, ये वेदनी कर्म का उदय। जैसे भूख लग रही, प्यास लग रही, ठंड लग रही, गर्मी लग रही है, कसाय का वेदन हो रहा है, सुख का वेदन हो रहा है, दुख का वेदन हो रहा है, ये सब वेदनी कर्म का उदय। ये तेरा उदय थोड़ी ना पागल, ये कर्म का उदय। तू इस वेदनी कर्म से, इस कर्म के वेदन से पार है पागल, त्याग कर दे, त्याग। काय का त्याग कर दे भैया? ए पागल, ओ पागल आत्मा, ए पागल मूढ़ अज्ञान, क्या कहे मूर्ख, जे वेदनी कर्म है, तू इन सबके अनुभव को कर ही नहीं सकता। पुद्गल का अनुभव अज्ञान भाव में जो मैं कर रहा हूं ऐसा मान रहा है ना, ये तू कर ही नहीं सकता। तू जान सकता है बस, और तुझे वो पुद्गल जानने में जब आएगा जब तू अपने शुद्ध भाव में स्थिर होगा, जब पुद्गल रूप जानने में आएगा। और नहीं तो चेतन आत्मा, जो तेरी मन की कल्पनाएं चल रही ना, मन माया की कल्पनाएं चल रही ना, क्या भैया कि अपन खा रहे हैं, अपन पी रहे हैं, अपन उठ रहे हैं, अपन वेदन कर रहे हैं, शरीर का वेदन लगा हुआ दिन रात, जिप पागलपन है, पागलपन। भाई पागलपन को कैसे छोड़े? आत्मा का अर्क प्रकाश में ज्ञान उत्पन्न करो, आत्मा का ध्रुव प्रकाश में ज्ञान उत्पन्न करो, ज्ञान में आत्मा का बोध आएगा, ये पागलपन अपने आप छूट जाएगा। मैं ध्रुव आत्मा स्व प्रकाश सत्ता वाला हूं भैया। अपने स्व प्रकाश में आत्म स्वभाव का बोध आया और संसार की सारी अज्ञान भावना गल गई। अंतरात्मा बोध आया,
कि स्व चतुष्टय में प्रकाश मेरी आत्मा का प्रकाश है। इतना बोध आया और संसार के सारे भाव विध्वंस हो गए। यहाँ तो बोध की कीमत है भगवान आत्मा, यहाँ तो अंतर चतुष्टय में आत्म भाव के बोध की कीमत है। यहाँ तो ज्ञान भाव में अपनी चेतना के बोध की कीमत है। यहाँ अंतर में भाषित हुआ, अहो ज्ञान हूँ, बस मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। तो अंतर ज्ञान का प्रकाश होते ही अनादिकाल के जो अज्ञान संस्कार थे वो पूरे के पूरे झड़ जाएंगे। पूरे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे संस्कार झड़ जाएंगे। भैया संस्कार झड़ जाएंगे, तेरा आत्मा मुक्त हो जाएगा। संस्कार हट जाएंगे, तेरा आत्मा मुक्त हो जाएगा। संस्कार विलय हो जाएंगे, तेरा आत्मा। अज्ञानता के कारण से, अंधकार के कारण से ये सब प्रतीतिमान हो रहा था। क्या प्रतीतिमान हो रहा था भैया? कि पुद्गल को मैं ग्रहण कर रहा हूँ और आत्मज्ञान प्रकाश प्रकट होते ही अंतर से स्वच्छ धवल चेतना दिख जाएगी कि मैं तो अनंत गुणों में शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन ग्राही तत्व हूँ। बस जहाँ अपने आत्म गुणों की पूर्णता का भान होगा, ज्ञान में बिंद पथ का बोध होगा, उसी समय भैया संपूर्ण जगत अर्थात जितना आश्रव भाव है, अज्ञान भावनाएं, वो सब मिनट जाएंगी। और अज्ञान भावना मिनट जाएंगी, बस खत्म, संसार का काम खत्म, संसार के सारे दुख खत्म, संसार की परिभ्रमण रूप यात्रा खत्म। ये कैसे खत्म हो जाएगी? एक बार आत्मज्ञान में प्रकाश को स्वीकार तो करो। अंतर हृदय उस परम प्रकाशमान आत्मा को स्वीकार तो करे भाई कि हाँ, वो ध्रुव प्रकाश मेरे अंतर में बिलस रहा है भाई, वो ध्रुव चेतना मेरे अंतर में ही उलस रही है, वो परम ध्रुव ज्ञान में सत्ता मेरी ही स्व प्रकाश में ज्योति हुई। एक बार बोध तो आए अपने होने का कि हाँ मैं ही हूँ, बस ऑटोमेटिकली सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, सब मिला जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। देखो तारण स्वामी में क्या कह रहा है, अच्छे से दोनों बातें मिलाओ भैया, तब भी मिलाओ और त्याग भी मिलाओ। एक बात फिर से तब बोल रहे हैं भैया, तब पुनः अप सहाविठम, अपने आत्म स्वभाव में निलय हो जाना, बस दृष्टि अपने आत्म स्वभाव में डूब जाए, दृष्टि अपने आत्म स्वभाव में समा जाए, बार बार एकमात्र ज्ञान विज्ञान में अपनी आत्म सत्ता में निलय हो जाए अपनी ये दृष्टि, बार बार अपने चिदानंद के आनंद में ठहर जाए ये दृष्टि, बार बार अपने चिद्ध प्रकाश में रम जाए दृष्टि, बार बार अपने चिद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा में समाने के लिए ललायत हो ये दृष्टि, बार बार चिद्ध प्रकाश में चिद्ध ब्रह्म चिद्ध स्वरूप अनंत ध्रुव प्रकाशवान मेरा भीतराग परम भाव है, ऐसे बार बार अपने चिद्ध प्रकाश में अपने परम भाव में अपनी दृष्टि का रत हो जाने का नाम यह उत्तम तप है। बस तप मतलब क्या? आत्म स्वभाव में निलय दृष्टि। तप मतलब क्या भैया? आत्म स्वभाव में समाई हुई दृष्टि। बस बार बार एक ही अभ्यास हो कि अपन तो परमात्मा है, परम स्वभाववान है, परम शुद्ध उपयोग में चारित्र में रमने के लिए अपनी दृष्टि बार बार स्वभाव की ओर भगे भैया, पर पर्याय का संग छोड़ के, पर परिणतियों का संग छोड़ के अपनी दृष्टि बार बार अंतरोन्मुख आत्म सत्ता की ओर जाए, पुनः बार बार अनंत अनंत बार एकमात्र स्वभाव में लय हो अपनी दृष्टि, तो समझ जाओ तब प्रकट हो गया है। अब दृष्टि अपनी अंतरात्मा में बार बार जाने लगी, दृष्टि अपनी अंतरात्मा में बार बार गुप्त होने लगी, दृष्टि में अपना बार बार परम निर्विकल्प आत्मा आने लगा, परम निर्विकल्प चेतन स्वरूप अपने दृष्टि में प्रतीतिमान होने लगा, अपनी दृष्टि में परम उस अतीन्द्रिय आनंद का झरना फूटने लगा, परम आनंद स्वभाव का दिग्दर्शन उठते बैठते होने लगा, समझ लो उत्तम तप हो गया भाई। त्याग क्या है? आत्म स्वभाव में ज्ञान मात्र हूँ, इतना बोध हो गया, अज्ञान का विलय हो गया, समझ लो ये उत्तम त्याग हो गया। क्योंकि आत्म मात्र का बोध होते ही, चैतन्य मात्र का बोध, अज्ञान से जितने भी पदार्थ ग्रहण करने की धारणा थी वो सब खत्म हो जाएगी, और अज्ञान से पदार्थों की ग्रहण करने की भावना खत्म हो जाना ही संसार का क्षय हो जाना है भैया। लेकिन अभी कर्म तो उदय में चलेंगे ना, पूर्व बने हुए कर्म तो रहेंगे भगवान, पूर्व बने हुए कर्म तो मात्र पुद्गल के परिणमन में रहेंगे, तुम्हारी दृष्टि में नहीं रहेंगे।
सुख दुख का वेदन तो होगा ना। अरे मूर्ख आत्मा, सुख दुख रूप वेदनी कर्म का परिणमन चलेगा, लेकिन सम्यक ज्ञान का प्रकाश होने से आत्मा में वो वेदन नहीं होगा। ये आत्मा भी उससे जुड़ा तो है संयोग से। अरे मूर्ख आत्मा, वो ही बिनंद, वो ही दुख तो बिलाएगा। वो शरीर से एकत्र रूप दुखी तो बिलाएगा, वो शरीर से अपनत्व रूप दुखी तो बिलाएगा, वो शरीर से कर्तृत्व रूप दुखी तो बिलाएगा, वो संसार भोग से ममत्व रूप भावनाएं तो बिलाएगी। उत्तम त्याग होगा तो क्या होगा भैया? सम्यक ज्ञान होगा तो क्या होगा? यही तो बिलाएगा कि मैं पर भाव से कुछ सुख दुख हो सकता हूँ, पर भाव मुझे आकुलित व्याकुलित कर सकते हैं, इंद्रिय में सुख दुख जैसी कोई भाव भासना है, ये अज्ञानता तो बिलाएगी। ये पर से एकत्रित तो बिलाएगा भगवान। कैसे बिलाएगा भैया? त्यागम ज्ञान साहबम। अपने ज्ञान स्वभाव में रत रहोगे, अपने ज्ञान स्वभाव में रहोगे तो भैया अपने आप सबका त्याग हो जाएगा। त्याग मात्र ज्ञान है बस। आप तो सम्यक ज्ञान की ज्योति को उज्जवल कर लो, सारा संसार छूट जाएगा। आप तो भैया आपको घोर अंधकार भगाना है, करोड़ों सालों से पुराना अंधकार भगाना भैया। अरे अनंत काल से जहाँ कभी उजाला नहीं हुआ, वहाँ से आपको अंधकार भगाना है। क्या करना पड़ेगा? एक प्रकाश की किरण, एक माचिस की तीली जला दो, करोड़ों करोड़ों नहीं, चिरकाल का अंधकार भी एक क्षण में उस प्रकाश की ज्योति से मिट जाएगा। एक प्रकाश की किरण करोड़ों वर्षों के अंधकार को नहीं, चिर अंधकार को भी मिटा देगी भाई, घोर अंधकार को भी मिटा देगी। भगवान आत्मा एक चिंगारी में इतनी ताकत है कि अनंत काल का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अब चेतनात्मा, जब एक ज्ञान की चिंगारी में इतनी ताकत है कि अनंत काल का अंधकार, अनंत काल का अज्ञान, अनंत काल का कर्तव्य, अनंत काल का भोक्तत्व मिटा सकती है, तो भगवान आत्मा यही तो कह रहा है आचार्य तारण स्वामी कि त्यागम ज्ञान साहबम। अपने ज्ञान स्वभाव की एक किरण में इतना बल है, अपने ज्ञायक भाव की एक किरण में इतना बल है। एक बार ज्ञान का प्रकाश हो कि मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस एक प्रकाश की किरण में इतना बल है कि अनंत काल का अज्ञान एक बार में नष्ट हो जाएगा। एक बार में पूरा संसार का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। एक बार में छूट जाओगे तुम पूरे संसार से, एक बार में। मोक्ष मार्ग में या फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत देर तो नहीं लगती। एक बार में अंतरात्मा स्वीकार होती है, एक बार में आत्मज्ञान प्रकाश में आता है। बस अनंत काल का अज्ञान, अनंत काल के संस्कार, अनंत काल के भाव अपने आप नष्ट हो जाते हैं भाई, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार की शक्ति से अनंत कर्म क्षय होते हैं, अनंत 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 कर्म क्षय होते हैं भाई। लेकिन भगवान आत्मा रुचि तो लगे सच्चे त्याग करने की, उत्तम त्याग धर्म की रुचि तो लगे जब ये ज्ञान स्वभाव इष्ट लगे भैया, जब अपने ज्ञान भाव का प्रकाश जागृत हो, जब अज्ञानता से वैराग्य आए भैया। अज्ञान मतलब महादुख, अज्ञान मतलब महाकलेश, अज्ञान मतलब 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, अज्ञान मतलब भयानक दुखों का समुद्र, अज्ञान मतलब 4 गति 84 लाख योनियों में महाभयानक दुखों की वेदना, महाभयानक दुखों की वेदना। और भैया ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब, ज्ञान का अर्थ प्रमाण क्या है भैया? ज्ञान का प्रमाण सुख। अर्थात जहाँ आत्मज्ञान हुआ वहाँ उन भयानक दुखों का, अज्ञान के कारण भयानक दुख थे वो, जहाँ आत्मज्ञान प्रकट हुआ उसी समय से उन भयानक दुखों का अंत हो गया। क्या प्रकट हो गया भैया? आत्मज्ञान प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण सुख, सच्चा सुख प्रकट हो गया भैया। जब ये संसारी अवस्थाओं में है, तुम कहीं भी रहो, तुम कहीं भी रहो, तुम दुखी नहीं हो सकते। बस ज्ञान का प्रमाण ये है भैया, सम्यक ज्ञान का प्रमाण ये है कि तुम एक बार अंतर आत्मा की ज्योत स्वरूप आत्मा की शक्ति का बोध प्राप्त कर लो, तुम कहीं भी रहो तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम कैसे भी रहो तुम दुखी नहीं हो सकते। कह रहा है ना, एक बार ज्योति जल जाए, एक बार दीपक जल जाए, फिर उस गुफा में अंधकार नहीं रखता, फिर उस स्थान पर अंधकार नहीं रह सकता भैया। क्यों? क्योंकि प्रकाश प्रकट हो गया ना। जब तक अंधकार था जब तक दुख हो सकते हैं, लेकिन एक बार प्रकाश वहाँ जल गया तो फिर अंधकार नहीं हो सकता भैया, क्योंकि अंधकार ने कभी प्रकाश को नहीं देखा, और प्रकाश प्रकट होते ही अंधकार विलय हो जाता है। ये सिद्धांत ही है,
इसी प्रकार भैया एक बार आत्म अनुभव होते ही, एक बार अंतर ज्ञान प्रकट होते ही उत्तम त्याग धर्म अपने आप ही ग्रहण हो जाता है बस। लेकिन यथार्थता अपने ज्ञान में बढ़ते बस, निर्दोष वीतराग भाव अपने दर्शन में दृष्टि में बढ़ते बस। भैया ये तो ज्ञान मात्र अपनी सत्ता है बस, मैं वो ज्ञान मात्र अभेद पिंड हूं बस। इतना सुख, अपनी अंतर का सुख, अपनी शाश्वत चेतन में शक्ति का सुख, अपने अंतर में अपनी ज्ञान आत्मा का सहज भाव, सहज जानना, सहज जानना, सहज जानना, सहज ज्ञातत्व, सहज ज्ञायक भाव, अनादि अनंत सहज स्वभाव, जो स्वभाव से ही गुण से, अपने स्वभाव रूप गुण से ही जानने वाला है, जो अपने स्वभाव से ज्ञान मात्र है भैया, ऐसा ज्ञान मात्र में हूँ, ऐसा सहज सहकार में आ जाए, अपने आप ही सारी कलह खत्म हो जाएगी, सारी अज्ञान की मन की चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, सारे विकार भाव विध्वंस हो जाएंगे, और आत्मा तू शुद्ध है, बुद्ध है, ध्रुव है। ऐसे आत्म प्रकाश में तुझे अपना ही परम भाव मिल जाएगा भैया, अपनी आत्म ज्योति मिल जाएगी तुझे, अपनी ज्ञान ज्योति का उदय हो जाएगा भगवान। बस ये ज्ञान ज्योति ही उत्तम त्याग है भैया। और ऐसा त्याग करने वाला भव्य श्रावक, ऐसा त्याग करने वाला साधक वही मोक्ष मार्ग में इन 10 लक्षण धर्म में आचरण करता है। जो ऐसा त्याग नहीं कर रहा भैया, भटक रहा है संसार में। 2 चीज़ हैं भैया, कल अपन ने तप की चर्चा नहीं करी थी, तो आज अपन तप की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? पुनः बार बार आत्म स्वभाव में निलय होना तप है। और आज में त्याग की चर्चा करनी थी, तो त्याग की चर्चा कर रहे हैं कि जो दृष्टि आत्म स्वभाव में निलय होगी उसको तप मानेंगे, और जो ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता होगी उसे त्याग मानेंगे। आत्मज्ञान होगा तो संसार छूट जाएगा, उसे त्याग मानेंगे। और भैया आत्म स्वभाव में दृष्टि निलय होगी, दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव में ठहरेगी, उसे तप मानेंगे। उससे क्या होगा भैया? अनंत अनंत घातीय अघातीय कर्मों का क्षय होगा। बस उत्तम तप क्या भैया? आत्म स्वभाव में दृष्टि का निलय होना। तो आत्म स्वभाव में दृष्टि के निलय होने से क्या होगा? आत्मज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव उपजेगा, ध्रुव भाव उपजेगा, ज्ञान स्वभाव की प्रकटता उपजेगी। तो ज्ञान स्वभाव की प्रकटता उपजेगी, वो क्या भैया? उत्तम त्याग। यहाँ अंतर गए तो तप, और जहां अंतर गए ज्ञान में सत्ता का सहकार हुआ, वहां त्याग खत्म। 2 काम में कहानी खत्म। नारायण स्वामी इतने सरल सूत्र दे रहे हैं। उन्होंने तप के लिए 5 शब्द लिखे बस। तप, पुन, अप, सहाव, निरिठम। आत्म स्वभाव में दृष्टि निलय हो जाए तो तप। और त्याग के लिए 3 ही लिखे, त्याग, ज्ञान, सहावम। आत्मा का ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाए तो त्याग, झंझट ही नहीं है कुछ, छोड़ो सब। 5 शब्द में तप कह दिया उन्होंने, और 3 शब्द में त्याग कह दिया उन्होंने, बस। अब भाई अपनी अपनी पात्रता है कि किस जीव में कितनी पात्रता है, किस जीव की कितनी होश है, किस जीव को कितनी रुचि है, कौन जीव है। तो तारण स्वामी के इन रहस्यों का निकाल ले भैया, तारण स्वामी के इन ग्रंथों को मत ले, तारण स्वामी की इस बात को समझ पाए कि गुरुमत 5 शब्दों में कोई तप कह सकता है क्या? पहले हम कह रहे हैं। गुरुमत 3 शब्दों में कोई त्याग कह सकता है क्या? हम कह रहे हैं। क्या कह रहा है गुरुमत? त्यागम ज्ञान सहावम। ज्ञान स्वभाव प्रकट मतलब त्याग। क्या तप? पहले आत्म स्वभाव में दृष्टि बार बार निलय हो रही है कि लगे तप। ऐसा है मोक्ष मार्ग भैया। इसे कहते हैं मोक्ष मार्ग कि भैया आत्मा आत्म स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ देख ही नहीं रही। जीव की दृष्टि, साधक की दृष्टि अपने परम शुद्ध भाव निरंजन आत्म स्वभाव पे होने से उसे और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि शरीर में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही, दुकान चल रही नहीं चल रही, व्यापार चल रहा नहीं चल रहा, कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? स्वभाव। इतनी गहरी रुचि स्वभाव की हो तो 10 लक्षण में आचरण होता है। यदि इतनी गंभीरता से
इतनी गहरी रुचि आत्म स्वभाव की प्रकट हो। मैं ज्ञान मात्र आत्मा, मैं ध्रुव चैतन्य मैं ज्ञायक मात्र आत्मा, इतनी गहन और गंभीर रुचि जब आत्मा की प्रकट हो तब 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 काम बनता है भाई। यदि भैया इतनी गहरी और गंभीर रुचि आत्मा की प्रकट ना हो तो काम नहीं बनता। यदि काम बनाना है तो अपने स्वभाव की रुचि जगाओ भैया। यदि काम बनाना है तो अपने ज्ञान भाव की रुचि जगाओ भैया। यदि काम बनाना है तो आत्म स्वभाव में निलय होने की बात करो, ज्ञान भाव में ठहरने की बात करो। भैया मोक्ष पद चाहिए तो अपने अंतर आत्म चतुष्टय पद में लीन होने की बात करो, ध्रुव में समाने की बात करो, ध्रुव में अनंत गहरे उतरने की बात करो। यदि तपस्या करनी है तो अंतर आत्मा में ठहरने की बात करो भैया। दृष्टि को स्वभाव में रत करने की बात करो तो तपस्या हो पाएगी भैया, तो तुम तप कर पाओगे, तो तुम शरीर के वेदन से छूट पाओगे। भैया अंतर आत्मा को देखने की बात ही नहीं बन रही, अंतर आत्मा की ओर दृष्टि रमण ही नहीं कर रही, अंतर आत्मा में दृष्टि समाने के लिए तैयारी नहीं हो रही। तो भगवान आत्मा जब अंतर में जाने के लिए दृष्टि तैयारी नहीं हो रही तो फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगी? बताओ मुक्त कैसे हो गए? मुक्त कैसे हो गए? मुक्त कैसे हो गए? जब आत्मा में दृष्टि निलय हो जाएगी तब 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 प्रकट होगा, इससे कर्म सारे छे हो जाएंगे। भैया फिर क्या दिखेगा? अपना परम ज्ञान में प्रकाश, ज्ञान में सत्ता, जो अनादि से जैसा था वैसा स्फटिक मणि के समान तिंकोत्कीर्ण टकी हुई उकेरी हुई मूर्ति के समान ज्ञान में मूर्तिमान, जो अपना परम पदार्थ का दर्शन होगा, पूर्ण पदार्थ का दर्शन होगा, वो ज्ञान में स्वभाव का दर्शन ही उत्तम त्याग है भाई। बस अब सारी दुनिया छूट जाएगी आपसे, तो छोड़ने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। अनंत काल का अज्ञान अंधकार, सारी दुनिया खत्म, नष्ट हो गई, सब खत्म हो गया, सारी दुनिया का परित्याग हो गया और ये दुनिया बेमानी हो जाएगी, बेनामी हो जाएगी। तुम इस दुनिया से परे हो जाओगे भैया, तुम अपने ज्ञान के बोध में जीने लगोगे और इस संसार के सुख दुख रूप माया रूप वेदन, ये भोग, इन सब से तुम्हारी चेतना का संबंध टूट जाएगा। कर्मदे में रह जाएंगे, पर्याय पर्याय में रह जाएंगी और तुम आत्मबोध में रह जाओगे। बस मैं तो ध्रुव मात्र हूँ, बस मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, बस मैं तो आनंद मात्र हूँ, बस तुम अपने ज्ञान मात्र के बोध में रह जाओगे। इसका नाम त्याग हो जाएगा भैया। ऐसा तब त्याग प्रकट हो तो ये जीव मुक्ति के सुखबिल से भैया। यदि ऐसा तप ना हो, ऐसा त्याग ना हो तो संसार से छुड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं। ऐसी अविचल अंतर्भाव की रुचि बिल से, ऐसी अविचल ज्ञान में आत्म पदार्थ की रुचि जन्मे, ऐसी अविचल अपने ज्ञान में अंतर्भाव की धारा प्रकट हो तो भगवान आत्मा इस सारा संसार भ्रमण क्षण मात्र में देखते देखते छे हो जाए, आत्मा को देखते देखते संसार छे हो जाए। स्वभाव की ओर दृष्टि चली जाएगी तो अंतर आत्मा को देखते देखते पता नहीं लगेगा अपना सुंदर रूप, मनोहर रूप, अपना अतीन्द्रिय ज्ञान रूप, अपनी जो अंतर गुणों की अनंत क्यारी है, अनंत ज्ञान में अमृत कुंभ है। ये इतना रस भरा है, ये इतना रस भरा है, ये इतना रस भरा है कि इस आत्म स्वभाव पे दृष्टि जाते ही ऐसा अतुलित आत्मिक आनंद और अतीन्द्रिय रस आना प्रारंभ होगा कि तुम्हें पता नहीं लगेगा कि अनंत काल यदि तुम्हारे जितने भाव हैं, जितने कर्म बचे हैं, वो कर्म ऐसा लगेगा पलक झपक में निकल गया। आत्मा को देखते देखते संसार अपने आप ही पूरा छूट जाएगा। अंतर आत्मा को निहारते निहारते, अंतर आत्मा को देखते देखते, अंतर आत्मा की अंतर स्वभाव की प्रतिमूर्ति को निहारते निहारते, अपने अतुलित आनंद का उपभोग करते करते तुम्हें क्षण मात्र में पता लगे, ऐसा लगेगा कि एक दो दिन में मोक्ष हो गया, ऐसा लगेगा क्षण मात्र में मुक्ति को चलेगा। ये इतने जन्म इतने मरण कुछ नहीं दिखाई देंगे, आत्मा की दृष्टि रहेगी ना, आत्म स्वभाव में आनंद है, इतनी अपार सत्ता है, इतनी अपार सत्ता, इतनी अपार सत्ता, इतनी अपार सत्ता है भैया। तुम केवल ही होगे तब तो उस अपार सत्ता को भोगोगे ही, तुम सिद्ध होगे जब उस अपार सत्ता को भोगोगे ही। लेकिन आत्म दृष्टि में आते ही, आत्म पदार्थ दृष्टि में स्वीकार होते ही उस अपार संपदा का भोग होने लगेगा। और एक बार यदि अपार संपदा का भोग होने लगा तो फिर ये पता ही लगेगा कर्म उदय कहाँ है, कसाय उदय कहाँ है,
कौन सी कषाय पौधे, कौन सी प्रत्याख्यान कषाय, कौन सी अप्रत्याख्यान है, कौन सी संजलन है, कुछ पता नहीं लगेगा। सारा भाव, सारी की सारी अज्ञान धाराएं सब धराशायी हो जाएंगी, सब माया मोह मान की परिणति सब बिरज जाएगी और देखते देखते पूरा संसार छूट जाएगा और एक दिन केवली हो जाओगे। और फिर तुमसे पूछा कितने दिन में आ गए, मोक्ष में कितनी देर लगी, तुमको क्षण में कहता, जिस समय से आत्मा का स्वाद चखा था उस दिन से मुक्ति में आ गए थे। मोक्ष तो हुआ कि लगे तुम्हें अभी दिख रहा है भगवान आत्मा, हमें तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने आत्मा को जाना था। अभूतपूर्व आनंद है आत्मा में, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का विलास है चेतना में। जब साधक वार वार अपने स्वभाव में, आत्म स्वभाव में लय होता है, वार वार इस साधक के स्वभाव में दृष्टि लय होती है, तो ऑटोमेटिक संसार के सारे घाती अघातिया कर्म बिना चाहते हैं। और जहाँ ज्ञान स्वभाव में अंतरात्मा की प्रतीति आती है, अर्थात आत्म शुद्ध उपयोग में अपना परम ज्ञान में स्वभाव का दर्शन होता है, सहकार होता है निर्विकल्प आत्मा का, उसी क्षण ज्ञान मात्र सत्ता का बोध होते ही सारा संसार अपने आप विलायमान हो जाता है, विलीमान हो जाता है, दृष्टि में दिखाई नहीं देता। संसार दुखों से चेतना एकदम विरक्त हो जाती है, आत्म सुख में विलसती हुई है, स्वचेतन सुख में विलसती है, अंधकार से विरक्त होके, इंद्रिय अंधकार क्षयोपम भाव से विरक्त होके ज्ञान प्रकाश में अतीन्द्रिय भाव का स्वीकार करती है। बस हो गया उत्तम तप और त्याग। क्या करें कि ना, उत्तम तप और त्याग होने का तो कुछ करना ही नहीं, आनंद में रहना है बस। आनंद में रहने का विकल्प नहीं है, सहज आनंद है बस। स्वभाव की इतनी गहराई लेके आओ, स्वभाव को इतने गहराई से, इतनी मजबूती से पकड़ो, अपने चैतन्य में ध्रुव आत्मा को इतनी मजबूती से पकड़ो, इतनी गहराई से पकड़ो, इतनी गहराई से पकड़ो, इतनी गहराई से पकड़ो कि 3 लोक का परिणमन पलट जाए और अपना स्वभाव का जो सहकार है, जो अपने ज्ञायक स्वभाव की जो गहराई है, जो अपने को ध्रुव की पकड़ है, उसमें रंश मातंत्रना है। पूरा विश्व का परिणमन पलट जाए भैया, पूरी पर्याय का परिणमन उलट जाए, लेकिन अपनी श्रद्धा ना उलट पाए, इतनी गहराई से अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार कर। बस इसका नाम ही तप और त्याग, इसका नाम ही मुक्ति, इसका नाम ही निर्माण, इसका नाम ही आत्मा कल्याण। इसका जो नाम लेना वो नाम ले दो। बस ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये ज्योति स्वरूप आत्मा, ये अपना चैतन्य प्रकाश ही भैया, शुद्ध चैतन्य प्रकाश भगवान आत्मा। ऐसे ज्ञान में ज्ञान का शुद्ध प्रकाश ही, बस आत्मा के ज्ञान का, ज्ञान में शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश। रुचि तो लगाओ रे चेतन आत्मा, ए ज्ञानी, ओ ज्ञानी, रुचि तो लगाओ रे अंतर आत्म स्वरूप की, ज्ञान में भाव की, अंतर सत्ता के बोध की रुचि तो लगाओ रे पागल। ए अज्ञानी, अपने ज्ञान में भाव को रुच रुच के देखो तो, अपने आत्मा के भाव को, अपने सहज स्वभाव को रुच रुच के देखो तो मैं ज्ञान आनंद में सत्ता हूँ। जैसे ज्ञान आनंद में अपने अतीन्द्रिय आत्मा को अपने अंतर में पहचानो तो रे पागल। क्यों संसार में रो रहा है? अरे घर के नाम पे, परिवार के नाम पे, पुत्र के नाम पे, शरीर के नाम पे, मकान के नाम पे, धन के नाम पे, पूरी दुनिया के नाम पे क्यों रो रहा है? अरे तुम तीनों लोगों के नाथ हो रे पागल। तुम चिदानंद घन हो, तुम ज्ञान घन अभेद सत्ता हो, तुम परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप हो। तुम्हारे अंतर में तुम्हारा दिव्य केवल ज्ञान में स्वभाव जगमगा रहा है, ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा है। एक बार इस ज्योति स्वरूप आत्मा का सहकार करो और फिर देखो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अनवरत आनंद, बिना कोई अंतराय के आनंद, बिना कोई सीमा के आनंद, असीमित आनंद, परम सुख जिसका कोई और छोड़ नहीं नाप पाओगे तुम। ऐसे अंतर आत्मा की थाह लेने जाओगे, अंतर आत्मा को तुम मापने जाओगे अपने ज्ञान से, तो अंतर आत्मा में ज्ञान ले हो जाएगा और वो ज्ञान अंतर आत्मा की थाह नहीं ले पाएगा और अथय आनंद में डूब जाएगा। ऐसे अथय आनंद में डूब जाएगा, ऐसे अथय आनंद में डूब जाएगा कि फिर वो वहां से लौट के बाहर नहीं आएगा अच्छी तरह। बस अपने ज्ञान स्वभाव से लौट के अपना ज्ञान दोबारा बहिर्मुख नहीं आएगा। इसका नाम संसार का त्याग, खत्म। अब संसार खत्म, संसार की भावनाएं खत्म, संसार की कर्तव्य निष्ठा खत्म,
अब संसार में कुछ अपना नहीं रह जाएगा, बस था ही नहीं। मानता में जो बसा रखा था, मिथ्यात्व रूप कर्म की प्रकृतियां पूर्ण रूपेण गल जाएंगी और जगमगाता हुआ छायिक वीतराग अपना स्वभाव नौ लब्धियों में प्रकाशित होता हुआ अपना परम ज्ञान वो स्वयं अपने अंतर ज्ञान में आनंद रूप बरतता हुआ दिखाई देगा भैया। इसके नाम मोक्ष मार्ग, यही सत्य मोक्ष मार्ग है, ये ज्ञानियों के लिए मार्ग है। यही मोक्ष मार्गियों का अपना स्वयं का अपने लिए स्वयं का प्रकट रास्ता है भैया। यानी इस परम मार्ग में पूर्ण रुचि से आचरण करते हैं और इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी ना ऐसे तप को जानते ना इस त्याग को जानते, वो बाहरी क्रियाओं में धर्म के नाम पे आडंबर क्रिया पाल के और इस संसार में जन्म मरण करते हैं। ज्ञानी इन तप और त्याग की अपनी क्षमता को जानता है, की क्षमता को जानता है, तो अपनी क्षमता को जानने के कारण से वो इस तप और त्याग के कारण अपने पूर्णत्व केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। अज्ञानी अपनी क्षमता को नहीं जानता, अज्ञानी पुद्गल की क्रियाओं की क्षमता को जानता है, पुद्गल भाव से कर्ता धर्ता भाव को मानता है। इसलिए भैया वो पर के आश्रित रहता है, स्व का स्वाभिमान नहीं जगा पाता, तो पर के आश्रय कारण भैया कर्मों में ही जन्म मरण करता रहता है, कर्मों में ही ऊंचा नीचा होता रहता है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से विजय प्राप्त कर लेता है, अज्ञानी मोह के कारण से संसार की यात्रा में रत रहता है। दो ही तो हैं यहाँ, एक ज्ञानी दूसरा ज्ञानी, दो ही तो हैं। एक ज्ञान में प्रकाश है जिनके अंदर में अंतर ज्ञान ध्यान का, अंतर ज्योति में आत्मा का अनंत प्रकाश, एक ज्ञानी है और एक दूसरा ज्ञानी है। दो ही है संसार में, एक ज्ञानी है और दूसरा ज्ञानी, बस इसका तीसरा कोई है नहीं। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, वो अपने मुक्त स्वभाव में उपचार से कह देते हैं कि भाई संसार में रह रहा है, क्योंकि कर्म अवस्था शेष है इसलिए। और अज्ञानी भैया संसार को अपने मन में बसाता है, अपनी अंतर हृदय में बसाता है, अर्थात अज्ञानी के संस्कारों में, अज्ञानी के स्वीकारता में संसार बसता है। इसलिए अज्ञानी कभी संसार से मुक्त नहीं होता। जो संसार में कुछ भी अपना स्वीकार कर लेगा वो इस चतुर्गति की यात्रा से कभी मुक्त नहीं होगा। और जो संसार में कुछ भी अपना नहीं मानेगा, जो जानेगा कि मैं ध्रुव पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा हूँ, उसे इस संसार में कुछ भी ग्रहण नहीं होने वाला। वही दो ही बात है बस, एक ज्ञानी है दूसरा ज्ञानी। ज्ञानी मुक्त आत्मा है और अज्ञानी घोर संसारी। ज्ञानी के अंतर में अनंत चतुष्टय है इसलिए वो मुक्त है, और अज्ञानी के अंतर में अनंत संसार है इसलिए वो बंधा हुआ है। ज्ञानी अनंत सुखी है नरकों में भी, और अज्ञानी अनंत दुखी है ग्रेवक में भी, नौवे ग्रेवक में भी अनंत दुखी है भैया। अज्ञान प्रमाण दुख है और ज्ञान प्रमाण सुख है। ज्ञान अनुभव में आए तो अंतर मुक्ति, मुक्ति का सुख विलस रहा है, संसार सागर सब छूट गया। और अज्ञान की परिकल्पनाएं पड़ी हुई है तो दुख ही दुख है, आकुलता ही आकुलता है, कले ही कले है, कर्तव्य ही कर्तव्य है, अहंकार ही अहंकार है, मान ही मान है भैया। इस अहंकार से कोई मुक्त नहीं होगा। ज्ञान में अहंकार नहीं चाहिए, अहंकार अज्ञान का सूचक है। अहंकार अभिमान को दर्शाता है और अभिमान ज्ञान का नाश करता है। और जहाँ ज्ञान होता है मृदुता होती है, कोमलता होती है, सॉफ्टनेस होती है, कोमल परिणति होती है, यायक भाव में आनंद होता है। और जहाँ कोमल भाव में, कोमल परिणति में अपना आत्मा अपने स्वभाव में निलय होता है, अपने ज्ञान स्वभाव को, वहाँ तप त्याग संभव हो जाता है भैया। उत्तम तप और त्याग की प्रकटता हो जाती है और वह आत्मा इस जगत के फेरे से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये सब ये वस्तु का स्वभाव है। ऐसे तप और त्याग की चर्चा है। उत्तम तप और त्याग आत्मा का अविचल स्वभाव है। दृष्टि आत्मा में जाए, निलय हो जाए तो तप, और ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाए, सहकार में आ जाए तो त्याग भैया। ये दो बातें अपने जीवन में सिद्धांत रूप में रहें और अपने अंतर आत्मा को निरंतर देखें, अपने ज्ञायक तत्व को निरंतर जोएं और अपनी अंतर आत्मा को पहचान के, अपनी अंतर विभव को पहचान के इस जगत का क्षण मात्र में अंत कर दें। इस अनंत अज्ञान को एक ज्ञान की प्रकाश की किरण से इस अनंत अंधकार को मिटा दें तो अपन सबका जीवन सार्थक हो भैया, आनंद में हो, मंगल में हो। और सभी इन 10 लक्षणों को प्रकाश करके, इन जान के
अपने जीवन में क्रांति खड़ी करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। हर की ध्रुव समो शरण अन्य जयवंत जयवंत जयवंत। सभी लोगों से जयतांतरण, जय जिनेन्द्र, अंशुमा दीदी, वैशाली दीदी, अलका दीदी और शालिनी दीदी, सरिता चाची, सभी लोगों से जयतांतरण। जो लोग लेट जुड़े हैं वो चर्चा पूरी सुन लें आज की। प्रता हुआ जी, सुलेखा दीदी, जो भी हैं, जितने भी लोग 28 लोग हैं जितने, सभी चर्चा सुन लें।